मेरा जब भी मैं मैच देखती हूँ तो मेरा बस एक ही होता है कि यार ये मतलब टिप टिप ना करें, इससे अच्छा वो आउट हो जाएं। हमारी टीम अच्छी है, बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन लक होता है इंसान का, कभी हार जाता है, कभी। अब विराट कोहली का भी लक था, वो उसका फॉल डाउन हुआ लेकिन अब उठ गया, दोबारा साथ दिया, उनकी पूरी मुल्क ने उनका साथ दिया, तो हमें बाबर आजम का भी देना चाहिए। मेरा तो इन्हें मशवरा कि बाबर रिजवान को ना पूरे ग्राउंड का 12 चक्कर लगवाएं, एक भी नहीं 12 चक्कर। क्यों? ये इन्होंने किया कि पीछे 5-6 में आते कोई स्कोर निकाला इन्होंने, और रिजवान 36 गेंदे खेल गए, बाबर 6 स्कोर करा 15 गेंदा खेल गए। ये साउथ अफ्रीका की गलती है। अच्छा, साउथ अफ्रीका की गलती है। साउथ अफ्रीका ने क्या गलती की? हार के। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजन सिर और आप देख रहे हैं RNN TV यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैं इस टाइम कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूं। हमारे साथ 2 नौजवान गर्ल्स मौजूद हैं, क्रिकेटर्स। आज जो सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है उनके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। हम इनसे जानते हैं कि आज की पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान किस तरह जीतेगा, क्या हालात हैं और यहाँ तक पाकिस्तान कैसे पहुँचा धक्का लगा के। सारी बातें हम इनसे जान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नूर मायरा। नूर मायरा, आप मुझे ये बताएं कि आज जो सेमीफाइनल पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है, कल जो गुज़श्ता दिन गुजर चुका है, मंगल वाले दिन वो प्रैक्टिस के लिए पाकिस्तान की टीम नहीं आई, इसकी क्या वजूहत हैं? क्या उनको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस आती है? देखें, जो तो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं वो तो आप भी जानते हैं कि कैसे के हैं। तो इन वे पता नहीं क्या कारण है, पाकिस्तान टीम मतलब ये मौजूदा ही हुआ है कि ये सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। तो जो हारिस है, वो जो एक प्लेयर नया आया है, जो मोहम्मद हारिस है यार, वो उनके मैंने 2 मैच देखे और आई एम बिग फ़ैन यार। मतलब कि उनको ओपनिंग पे भेजना चाहिए और बाबर और रिजवान को भी ये टिप टिप नहीं करनी चाहिए। हमारी इतनी इमोशंस उनके साथ, मतलब हम उनसे इतनी उम्मीदें लगा के रखते हैं और वो 30 पे 23 रन्स कर रहे हैं यार। ये क्या मतलब है? ये PCB को कोई एक्शन लेना चाहिए कि मतलब इनकी ओपनिंग का कोई एक्शन लें या देखें पाकिस्तान टीम को। वो मतलब अजीब चीज़ है, जब इनसे कोई उम्मीद लगाते हैं तो वो हमारी उम्मीदें तोड़ देते हैं। अजीब सीन है यार। ये जो पाकिस्तान हार के यहाँ पर पहुँचा है, क्वार्टर फाइनल आपके सामने हुआ है, ये क्या कोई गोरख धंधा है या क्या किसी की दुआओं का नतीजा है या तीर तुक्का चल गया या जो साउथ अफ्रीका क्लैश कर गया उसकी वजह से? ये किस नज़र से देख रही है? मुझे तो लग रहा है कि ये बस पाकिस्तान को हमारी दुआएं लग रही हैं, नहीं तो इनके हालात नहीं थे कि वो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। और वो देखे पिछले मैच वो कैसे आए हैं, मतलब कि उनको दुआएं लग रही हैं कि वो यहाँ तक पहुंच गए। मतलब तीर तुक्के से ही चल रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है। नहीं। जो प्रोफेशनल प्लानिंग होती है उनको इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और मज़ीद आप आज के जो मैच उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? फ़ाइनल के किस तरह खेलें ताकि हमारी टीम विन हो? अब माजी की गलतियों से क्या सीखें? देखें, मेरा जब भी मैं मैच देखती हूँ तो मेरा बस एक ही होता है कि यार ये मतलब टिप टिप ना करें, इससे अच्छा वो आउट हो जाएं। बॉल को मतलब फुल ज़ोर से लगाएं। बाबर और रिजवान है आजकल, वो यही है टिप टिप टिप। मुझे बस इस चीज़ से मुझे बड़ा मतलब खेलना है तो एक प्रोफेशनल तरीके से खेलें, ना कि वक्त ज़ाया करें, ना अपना और ना कौम का। लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं इन लोगों से और इनके जज्बात को जैसे ठेस पहुंचती है। जी, आप क्या कहना? आपका नाम? ईज़ा नदी। इज़ा, आप कहाँ पे खेलती हैं? अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी। अच्छा, तो आपके जो पसंदीदा प्लेयर कौन से हैं? शाहीन शाह अफरीदी। अच्छा, माशाल्लाह, नौजवान। तो मुझे ये बताएं कि आप आज के जो सेमीफाइनल उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखते हैं हमारा लक क्या है। हमारी टीम अच्छी है, बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन लक होता है इंसान का, कभी हार जाता है, कभी। अब विराट कोहली का भी लक था, वो उसका फॉल डाउन हुआ लेकिन अब उठ गया, दोबारा साथ दिया, उनकी पूरी मुल्क ने उनका साथ दिया, तो हमें बाबर आजम का भी देना चाहिए। जब वो अपने टॉप पर था, विराट कोहली ने बात भी तो मानी है ना कि वो नीचे आ गया अपना नंबर छोड़ के, ये क्यों नहीं छोड़ रहा? उसने भी कोई मसला नहीं, नीचे आ गया, हो सकता है लक चल जाए, कोई नहीं, कभी हो जाता है, इंसान का डाउन हो जाता है, कोई मसला नहीं है, साथ दें आप अपने उसका। हाँ, डॉट्स बॉल अपनी कम करें, डॉट्स बॉल कम करें, शॉट्स पे फोकस करें। हालांकि T20 नहीं है, टेस्ट मैच खेल रहे हैं, टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं हम, T20 खेल रहे हैं। थोड़ा डॉट्स बॉल कम करें, अपने फोकस करें शॉट्स के ऊपर, चौके लगाएं, छक्के लगाएं। यहाँ तक पिछले मैचों में क्या गलतियाँ की हैं इन्होंने? थी पार्टनरशिप इनकी कम रही है। ओपनिंग बैट्समैन है अगर, तो अपनी पार्टनरशिप को बरकरार रखें, काफ़ी ज़्यादा आगे तक लेके जाएं। मोहम्मद हारिस ने भी काफ़ी अच्छे 2 मैच खेले हैं, जो भी उन्होंने खिलाए हैं। अगले इस मैच में भी इनको चाहिए कि मोहम्मद हारिस को खिलाएं।
क्या पाकिस्तानी टीम ने जो कल जो है प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया, इसकी क्या वजूहत हैं? क्या सारा कुछ इनको पहले आता है? कुछ भी रिव्यू नहीं कर ये तो अब इनका अपना ही है, पीसीबी को देखना चाहिए कि इन्होंने क्यों नहीं किया। बाकी उनको ये हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं काफ़ी। नहीं, यहाँ तक तो फिर तीर तुक्के से आए हैं या कोई मेहनत तो नज़र नहीं आ रही इसके बारे में? मेहनत नहीं है, ओपनिंग बैट्समैन की तो बिल्कुल नहीं हुई वैसे, लेकिन हाँ मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छा खेल गए हैं और बहुत हमारे मुल्क की दुआएं भी थी काफ़ी कि पहुंच गए हैं हम लोग सेमीफाइनल्स में। इरादे वैसे लग नहीं रहे थे बिल्कुल भी पहुंचने, चांस नहीं थे, बस तीर तुक्का ही लगा नाजरीन। और दुआएं जो हैं अक्सर पाकिस्तानियों को तार देती हैं, ज़ाहिर है एक मुसलमान की दुआ अल्लाह ताला की ज़ात सुनती। तो आप बॉलिंग करती हैं या बैट्समैन हैं आप? अच्छी, अभी तक तो मैं बैट्समैन हूँ लेकिन बॉलिंग पर भी काम करेंगे। अच्छा, तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल टीम में जाने का इरादा है? जी बिल्कुल, अंडर 19 ट्रायल्स देंगे, उसके बाद हुआ तो करेंगे इंशाल्लाह। आपकी क्वालिफिकेशन? एफएससी कर अच्छा, चुकी, माशाल्लाह। कहाँ से बिलोंग करती हैं? कोटदू। कोटद्दू से यहाँ पर खेलने आई हैं? जी यहाँ पर खेलने आई हूँ, मैं हॉस्टल में रहती हूँ। शौक है? जी बिल्कुल, काफ़ी कैसे शौक पड़ा क्रिकेट का? बचपन से ही, मतलब मेरे कज़न्स बाबा वगैरह खेलते थे तो मैं उन्हीं के साथ खेलती थी। बचपन से सिर्फ क्रिकेट ही खेला है और बैडमिंटन खेला है, तो काफ़ी ज़्यादा शौक है मुझे इसका, इस चीज़ का। तो घर वालों ने अलाउ कर दिया है अब जाके जा आप खेलें? हाँ, ये एक लड़की के लिए ज़रा मुश्किल होता है हॉस्टल में रहना, खेलना, ये वो। मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया है इसलिए यहाँ पर हूँ अभी। चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे, आप हमेशा अपनी मंजिल को पाएँ और आप इसी तरह मुस्कुराती हुई हमेशा कामयाब रहें। नाजरीन, ये हमारी टीम की दुआएं हमें जो है विन करवाती हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम आज तक परफॉर्मेंस के लिहाज से कभी ऊपर नहीं आई। नाजरीन, जो अपनी माजी की गलती उनसे सीखना चाहिए, स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना चाहिए। जैसे कि विराट कोहली की बात हो रही है, उसने 2 साल जो है वो मार खाई, उसके बाद उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। तो बाबर आजम को भी कुछ सोचना चाहिए, स्ट्रेटजी चेंज करके प्लानिंग के साथ खेलना चाहिए ताकि हमारी टीम जो है वो विन करे और हमारी दुनिया में नाम हो पाकिस्तान का। तो जो पाकिस्तान की टीम हारते हारते जीती है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये कोई दुआओं का नतीजा है, गुड लक है, या क्या मसला है? ये साउथ अफ्रीका की गलती है, अच्छा, साउथ अफ्रीका की गलती है। साउथ अफ्रीका ने क्या गलती की? हार के अच्छा, साउथ अफ्रीका ना हारता बाहर थे। तो बाहर थे, सही हो गया जी। देखें भी नाजरीन, साउथ अफ्रीका का हारना पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती में बदल गया है। तो पाकिस्तान को हमेशा इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। जैसे कि 92 का वर्ल्ड कप भी आपको पता था, एक दफ़ा ऐसे ही लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई है, उसके बावजूद जो है उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, न्यूजीलैंड को ही हराया था, क्योंकि न्यूजीलैंड कोई टीम मैच नहीं आ रही थी उससे पहले, और उसके बाद सेमीफाइनल में ही न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और उसके बाद पाकिस्तान ने 92 का वर्ल्ड कप जीता, जैसा कि आप सब ने देखा। नौजवान हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तानी टीम के लिए दुआ गो भी हैं कि आज का जो सेमीफाइनल है T20 वर्ल्ड कप का वो विन करें। हम नौजवान से पूछते हैं कि क्या गलतियां थी और आज किस तरह जो है वो प्लेइंग होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुर्रहमान। रहमान भाई, मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान आज सेमीफाइनल खेलने जा रहा है, क्या मशवरा देना चाहेंगे? मेरा तो इन्हें मशवरा कि बाबर रिजवान को ना पूरे ग्राउंड का 12 चक्कर लगवाएं, एक भी नहीं 12 चक्कर। क्यों? ये इन्होंने किया कि पीछे 5-6 में आते कोई स्कोर निकाला इन्होंने, और रिजवान 36 के अंदर खेल गए, बाबर 6 स्कोर निकाला 15 के अंदर खेल गए। ये क्रिकेट खेलने हैं, क्या करने हैं? तो क्या मशवरा देना चाहेंगे इस तरह के जो गंदे कर देते हैं, नाम गंदा करते हैं, हमारे मुल्क का नाम बदनाम करते हैं, इनके लिए कोई सजाएं नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, पाबंदियाँ लगनी चाहिए। पाबंदी कम से कम 10 साल पाबंदी कहीं ना जाए। इन्हें बाहर बैठाए, इनको मैं क्या कहूँ मैं। मतलब ये जो पीछे मैच हारे हैं, इनके जिम्मेदार आप इनको ठहराएंगे? जिम्मेदार तो बाबर आजम कप्तानी ने सिस्टम सही करा। वो आप इंडिया के खिलाफ देख रहे आखिरी में नवाज का। अगर आपको कप्तानी दे दी जाए तो आप जो है किसको भेजेंगे ओपनर? ओपनर रिजवान और हारिस ये अच्छे हैं। बाबर आजम को 1 डाउन में 3 डाउन बनाना चाहिए इस टाइम। अच्छा, ठीक हो गया। तो आज जो है वो पाकिस्तानी कल प्रैक्टिस नहीं की टीम ने, क्या समझ रहे हैं, लाइट ले रहे हैं मैच को? वो समझ रहे हैं बस हम हर दफ़ा जीते हैं, दफ़ा भी जीत जाएंगे। तीर तुक्का जाए पहले लगे, होड़ भी लग जाएगा। कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरे इनसे आया कि भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कुछ तो करो, कोई इज्जत हाल है पाकिस्तान की। फिर ये अभी मसा तुम लोग पहुँचे हो जाके सेमीफाइनल में। किस तरह पहुँचे, किस तरह दुआवां दा असर है या किस तरह है, एक गुड लक किवें होगी? बस पाकिस्तानी कौम की दवाई थी जो पहुँच गए हैं, वरना इन्हों दे कोई टैलेंट नहीं। कुछ नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। नौजवान हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, जैसा कि आज के मैच के बारे में गुफ्तगू हो रही है, बहुत इसी के साथ अपने हौसला नसीर को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।